हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुबोधि मिस चैनल। सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2025 और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्व मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट के क्वेश्चंस सितंबर 2024 एग्जाम के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is the rate of diffusion of any innovation depends upon the following factors. So किसी भी इनोवेशन का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न रेफर करता है कि किस स्पीड से मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया आइडिया, कोई नई इनोवेशन स्प्रेड हो रही है, कितनी जल्दी स्प्रेड हो रही है। उस नए प्रोडक्ट या आइडिया या इनोवेशन को पॉपुलेशन में जो लोग हैं या पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर, वो कितनी जल्दी उसको अडॉप्ट कर रही है। दैट इज़ रेट ऑफ डिफ्यूज़न, राइट। सो कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। Option A, the relative advantage of the innovation over previous solution, that will come. Then the compatibility of the innovation with existing values and norms, this will also come. Then a lack of complexity in using the innovation, this will also come. Then the divisibility of the innovation facilitating low risk trial, this will also include. Then the communicability of the advantages of the innovation, this will also include. So all these are the factors, okay, in which the rate of diffusion of any innovation depends. So your option is A, B, C, D, E. Question is, which one of the following is not an issue to be tackled of the conceptual component of a CRM program? So इनमें से कौन सा CRM प्रोग्राम जो कि आपका होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसके जो कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट है उनमें से कौन सा इशू नहीं है, आपको चूज़ करना है। फर्स्ट इज चूजिंग द टेक्नोलॉजी, देन setting out the objectives in clear terms, then processing all customer requests coming in through multiple channels, then putting customers first. So यहाँ पे choosing the technology, setting out the objective in clear terms, then putting customers first, these three will be an issue to be tackled of the conceptual component of a CRM program. But the third one, the processing all customer requests coming in through multiple channels, this is not an issue to be tackled, okay, because this is not a conceptual component, this is an operational component of a CRM program, right. Option number 3. Question is, arrange the given component task to be handled in positioning in the logical sequence. ओके, सो ये आपको लॉजिकल सीक्वेंस पोजीशनिंग होती है प्रोडक्ट की, सो उसमें ये जो स्टेप्स हैं आपको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाने हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा डी, डिसाइडिंग द लोकस इन कंज्यूमर्स माइंड। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें डिटरमाइन करेंगे कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में किस तरीके से पोजीशन किया जाए, राइट। देन बी में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन को कि कहीं पे गैप तो नहीं है मार्केट में, राइट। देन डी, बी, देन ई इंश्योर करेंगे द इंफ्रास्ट्रक्चर को और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ताकि वैल्यू प्रोपोजिशन को डिलीवर किया जा सके। देन ए, डेवलपिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन, okay, identify what unique value the product offers. After that, C, you will communicating the value proposition to target consumers, okay. फाइनल स्टेप होगा ये इंश्योर करने के लिए कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की वैल्यू को अंडरस्टैंड करें, ओके। DBEAC.
Question is which one of the following refers to the need on the part of the customer that gets satisfied by the service. So ये है आपका service benefits. Service benefits refers to the need on the part of the customer that gets satisfied by the सर्विस. ओके, सर्विस एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? सर्विस एक्सपेक्टेशन मतलब जो कस्टमर है सर्विस जो भी वो लेने जा रहा है तो वहाँ से वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट. सर्विस ऑफर मतलब एक प्रॉपर सर्विस पैकेज होते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑफर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, दैट इज सर्विस ऑफर. एंड द सर्विस लेवल it explains the quality and extent of service to be provided. Okay, so its answer is option number 1. मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में प्रोडक्ट दे रखा है, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दे रखा है. सो फर्स्ट वन इज योर डायनासोर विल मैच विद द प्रोडक्ट दैट हैव मिस्ड देयर नीशे. सो ऐसे प्रोडक्ट जो आउटडेटेड हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनका एक टाइम पे ऐसा टाइम था कि जो मार्केट में उनका प्लेस होता था लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो रिलेवेंट नहीं है, कस्टमर उनको प्रेफर नहीं करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल टाइपराइटर्स. ओके, देन फ्लेमिंगो प्रोडक्ट्स दैट आर ब्यूटीफुल बट अनसेलेबल. ओके, ऐसे प्रोडक्ट जो एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं लेकिन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में फेल हो जाते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल फैशन रनवे ड्रेसेस. ओके, सो ये फैशन रनवे ड्रेसेस ऑफन ब्यूटीफुल होती हैं, आर्टिस्टिक भी होती हैं लेकिन एवरीडे यूज़ के लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं और डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको ब्रॉडर कंज्यूमर मार्केट में सेल करना, राइट. देन ऑस्ट्रिच प्रोडक्ट दैट आर ब्लाइंड टू द फ्यूचर. ओके, सो ये प्रोडक्ट जो हैं जो मार्केट ट्रेंड्स में चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट करने में फेल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लैकबेरी फोन्स थे, ब्लैकबेरी फोन. सो ब्लैकबेरी failed to anticipate the rise of smartphones with touch screens and app ecosystem leading to its decline as other companies like Apple and Android phone surged ahead. Okay, then Pearl, ऐसे product that are source of a profitable future. ओके, ऐसे इनमें पोटेंशियल होता है कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएंगे, इनोवेशन और मार्केट डिमांड. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विद द ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी एंड रिड्यूस कार्बन emissions, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिप्रेजेंट अ हाई ग्रोथ प्रॉफिटेबल मार्केट फॉर द फ्यूचर. Question is which one of the following is not a marketing principle? Focus on the customer. Yes, customer do not buy products. It is also a principle of marketing. Then marketing is too important to leave the marketing department. This is also the principle. Then markets are homogeneous. ऐसा नहीं है, market diverse होती हैं. Okay, so marketers must account for different segments, preference and behavior. So जो ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, दिस इज नॉट अ वैलिड मार्केटिंग प्रिंसिपल. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. तो कौन कौन से सोशल फैक्टर्स है जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? सो इसमें आपका आ जाएगा रेफरेंस ग्रुप एंड रोल्स अज्यूम्ड. दीज आर द सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. जो कल्चर है, सोशल क्लास है, सब कल्चर है, ये आपके कल्चरल फैक्टर्स के अंडर आ जाते हैं. सो योर आंसर इज बी एंड ऑप्शन नंबर डी. Question is which one of the following cost value price trio a manufacturer would like to seek. So manufacturer क्या देखता है इन चारों ऑप्शंस में से? तो manufacturer देखता है ऑप्शन नंबर 4 कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो उसकी वैल्यू इक्वल हो और ये दोनों चीज़ें ग्रेटर देन हो कॉस्ट से. ओके, सो
मैन्युफैक्चरर क्या एम करेगा कि वो ऐसा प्राइस सेट करे जो रिफ्लेक्ट करे द वैल्यू ऑफ कस्टमर परसीव्स। ओके, कस्टमर फील करे कि जो वो प्राइस पे कर रहा है जिस प्रोडक्ट का, उससे उसके इक्वल ही उसको उस प्रोडक्ट की वैल्यू रिसीव हो रही है या नहीं, राइट। और जो कॉस्ट है वो हमेशा प्राइस और वैल्यू से कम होना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question is, arrange the given steps involved in designing a channel system in a logical order. ओके, सो ये आपको दे रखे हैं स्टेप्स, आपको सीक्वेंस में लगाने हैं। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आएगा सी, मैचिंग द चैनल डिज़ाइन टू कस्टमर नीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना है, इससे स्टार्ट होगा आपका चैनल सिस्टम। देन आफ्टर दैट इवेल्युएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट, ऑप्शन ए। देन यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा उसको एनालाइज किया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को कितना अफेक्ट करता है, राइट। देन इवेल्युएटिंग कॉम्पिटिटर्स चैनल, ई। सो कॉम्पिटिटर्स के चैनल डिज़ाइन को इवेल्युएट किया जाएगा, किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स अपने चैनल्स को डिज़ाइन कर रही हैं और किस तरीके से आपकी फर्म उस पर काम करने वाली है, राइट। देन बी, इवेल्युएटिंग द शॉर्ट लिस्टेड ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन एंड सिलेक्टिंग वन दैट सूट्स द फर्म। ओके, देन डी, choosing the channel intensity and number of tires. Finally, decide how extensive the channel should be or number of intermediaries, right. So C, A, E, B, D. मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले है स्किमिंग प्राइस पॉलिसी। स्किमिंग प्राइस पॉलिसी में क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स लॉन्च होता है तो तब प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई रखते हैं, ठीक है। हाई इसलिए रख पाते हैं कि उसके कोई भी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। सो दिस विल मैच विद 2 वेयर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर नॉट अवेलेबल। देन पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी, इसमें प्रोडक्ट का स्टार्टिंग में प्राइस क्या है, लो रखा जाता है क्योंकि प्रोडक्ट्स के नए प्रोडक्ट्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। सो बी विल मैच विद योर 4। देन पीक लोड प्राइसिंग पॉलिसी, ये क्या होती है कि जब डिमांड पीक पे होती है तो प्रोडक्ट्स के प्राइस भी हाई हो जाते हैं, ठीक है। और ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नॉन स्टोरेबल होते हैं। सो दिस विल मैच विद 1। देन डंपिंग प्राइस पॉलिसी, देन दिस इज योर एक्सपोर्टिंग गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। Question is, an appeal that elaborate on a non-product related benefit or image and attempts to induce emotional responses from the consumers. So जो attempt करती है consumers से emotional response को induce करवाना, so ये आपका आता है transformational appeal में, option number 4. Question is, Nicosia model of consumer behavior is divided into 4 major fields. Which of the following is the third under this model? So इस मॉडल में 4 मेजर फील्ड्स हैं। सो कौन सी थर्ड आती है इस मॉडल के अंडर? तो थर्ड पे आती है एक्ट ऑफ परचेज, फर्स्ट पे आएगी फर्म्स एंड कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट, देन सर्च एंड इवेल्युएशन, देन 3 एक्ट ऑफ परचेज, देन फीडबैक। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Question is, arrange the following new product planning process in proper sequence. So proper sequence में लगाना है new product planning process को. So सबसे पहले आपका आ जाता है idea generation, then idea screening, then concept development and testing, then marketing strategy development, then business analysis. So B, A, C, D, E is the correct sequence. Question is, which of the following are the price adaptation strategies? So price adaptation strategies, target return pricing and your going rate pricing are not the price adaptation strategies. तो कौन सी है? price discounts and allowances, then geographical pricing and differentiated pricing. A, C, D.
Question is, a company prices 1 liter bottle of its mineral water at ₹20, but 100 ml of the same water in a moisturizer spray for ₹50. सेम वाटर 100 ml सिर्फ अगर मॉइस्चराइजर स्प्रे में डाला है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रख दिया, ₹50। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस है, तो ये आपकी है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग की। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट अगर डिफरेंट वे में आप सेल कर रहे हो, सो डिफरेंट फॉर्म्स में सेल कर रहे हो, और जो कंपनी चार्ज कर रही है डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर 3। Question is, providing a total package of related goods and services to solve a customer's needs is called. So total package provide करना, कस्टमर्स की नीड को फुल्ली तरीके से सॉल्व कर देना, तो ये किस में आता है, ये आपका आता है सिस्टम्स सेलिंग में। सिस्टम सेलिंग एक सेल की स्ट्रेटजी होती है जिसमें एक प्रॉब्लम का या एक नीड का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इंस्टेड ऑफ सेलिंग इंडिविजुअल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्विमिंग पूल मैन्युफैक्चरर है, सो वो लैंडस्केपिंग, पूल केमिकल्स एंड फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट भी सेल कर सकता है इन एडिशन टू द पूल इटसेल्फ, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Match the list 1 with list 2. So buyer's mind, personal factor, psychological factor, reference group. So buyer minds will match with your black box. Then personal factor will be lifestyle, psychological factor motivation, and reference group will be matched with the members of social club. A4, B3, C2, D1. Match the list 1 with list 2. Personal selling, advertising, transit advertising, and publicity. Then personal selling is your two-way communication, advertising is the non-personal communication, transit advertising is the advertising within buses, railway compartments, then publicity is the commercially significant news. So thank you so much. If you like the content and the video and the way of presentation, please do like, share and subscribe my channel. I'll be bringing more such content for you. So keep practicing, keep learning. Thank you.